जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे क्लास 12th बिहार बोर्ड परीक्षा 2024। अगर आप भी 2024 में परीक्षा देने वाले हैं और आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाने वाले हैं कि आपको ज्योग्राफी किस तरह से पढ़ना चाहिए ताकि आपको बहुत ही अच्छा नंबर आ सके। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप एग्जाम कब दीजिएगा? 2024 में दीजिएगा। तो उसका पैटर्न क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे, और कौन सा चैप्टर पढ़े या कौन सा चैप्टर नहीं पढ़े इसके बारे में बात करेंगे। कौन सा बुक अच्छा होता है जिसे हमें पढ़ना चाहिए, और टॉपर कैसे बने इसके बारे में बात करेंगे। तैयारी कहाँ से करें, पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, इन सभी के बारे में हम आपको अच्छा सा समझाएंगे। प्लस में आपको जो भूगोल कितना अच्छा से पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, इन सभी के बारे में इस वीडियो में डिटेल के साथ समझाएंगे आपको। तो शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो 12th का जो है न्यू सिलेबस क्वेश्चन पैटर्न क्या रहेगा। तो इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं 2024। आपको पहले बता देते हैं 2022 में भी, 2023 में भी और 2024 में भी, 2021 में भी सेम टू सेम इसी प्रकार का था। ठीक है, तो आपको जो एग्जाम वगैरह होगा वो सेम टू सेम इसी पैटर्न पे आप आगे भी होगा। 2024-25 जब भी एग्जाम दीजिएगा उसी में होगा। ठीक है, तो ये जो पैटर्न होता है क्या है, एक होता है कंपलसरी होता है, एक होता है टोटल क्वेश्चन होता है। कंपलसरी क्या होता है, टोटल क्वेश्चन क्या होता है, इसके बारे में आपको अभी समझ में आएगा। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो आपको 70 रहेगा, किसमें? ज्योग्राफी में। कितना रहेगा? 70 आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से आपको कितना अटेम्प्ट करना है? 35। मतलब आपको 35 गोला भर के आना है, और वो सही सही आपको भर के आना है ताकि आपको सही सही नंबर मिल सके। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपको जो शॉर्ट में रहते हैं वो 20 क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबरी कहते हैं वो रहेगा। और लॉन्ग की बात करिए 5 नंबरी जो आप करेंगे कितना रहेगा? 5 रहेगा। और इसमें से बनाना कितना रहेगा? तो 3 आपको बनाना रहेगा, और इसमें से 10। तो ये आपके डिपेंड करता है, जो कॉपी चेक करता है ना उस पर भी थोड़ा सा डिपेंड करता है। अगर आप अच्छा से लिख के आए हैं फिर भी कुछ 2-4 नंबर काट लेते हैं, फिर भी कह सकते हैं यहाँ पर हो गया कितना? 20 नंबर, और यहाँ पर 15 नंबर, दोनों मिलाकर 35 नंबर होता है। तो आप 30 प्लस या 25 प्लस टारगेट लेके चलिएगा तो आप बेहतरीन से बेहतरीन नंबर ला सकते हैं सब्जेक्टिव में। और ऑब्जेक्टिव में आपको 35 के 35 नंबर लाना है, और वो कैसे लाएंगे हम आपको आगे आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और शुरू से लेके अंत तक देखिए। ठीक है, एक प्रश्न ये भी रहता है कि पिछले साल क्वेश्चन पैटर्न क्या था। तो आपको बता देते हैं 2021 से लेकर, ये 2021 से लेकर 100 एमसीक्यू कर दिया गया है, जो कि पैटर्न में पूरा तरह से बिहार बोर्ड चेंज कर दिया है। आने वाले समय में क्या होगा ये पता नहीं, बट पैटर्न बहुत ही ज्यादा चेंज किया हुआ है। जिस तरह से 100 क्वेश्चन दिया जाता है तो हार्ड भी रहता है। पहले 60, पहले सॉरी, पहले जो सॉरी इसमें जो है ना क्या कहते हैं, ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में कितना रहता है? 70 रहता है। और पहले कितना दिया जाता था? 42 दिया जाता था या 35। तो वो बहुत ही इजी था। अगर आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक 2009 का निकाल के देखिएगा या 2011 का देखिएगा तो बहुत ईजी है, आप इजीली बना सकते हैं। तो जितना आपको क्वेश्चन देगा उतना ही हार्ड क्वेश्चन पूछेगा, ये भी समझिएगा। ठीक है, 70 रहेगा जिसमें से आपको 35 बनाना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि कौन सा चैप्टर पढ़े और कौन सा नहीं पढ़े। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, बिहार बोर्ड सिलेबस में कभी कटौती नहीं करते। जैसे यूपी बोर्ड हो गया, झारखंड हो गया, सीबीएसई बोर्ड जो है ये सब क्या है, कोरोना में मतलब कोविड-19 कह सकते हैं, उसमें सिलेबस को थोड़ा सा कटवट किए हुए थे। लेकिन बिहार बोर्ड ऐसा कभी नहीं किया है। ठीक है, बल्कि उसके बदला में थोड़ा सा हार्ड प्रश्न दे दिया है और थोड़ा सा प्रश्नों की संख्या बढ़ा दिया है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो आपको सारा का सारा चैप्टर पढ़ना है, लेकिन कौन कौन सा चैप्टर ज्यादा पढ़ना है इसके बारे में बात करेंगे। तो आपका जो है बुक 2 है, क्या है? ज्योग्राफी के जो भाग 2 है, कौन कौन? एक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ये बुक 1 हो गया। और ये आपका है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था से आप समझ गए होंगे कि पैसा के बारे में बताया जा रहा है, और भारत के लोगों के बारे में कैसे कैसे जीवन व्यतीत करते थे, किस तरह से रहते थे, कहाँ पर रहते थे, इन सब के बारे में आपको समझना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें जो है भाग 1 में कौन सा चैप्टर ज्यादा पढ़ना चाहिए। तो ये चैप्टर है, ये 1-2 से है।
और ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर 1 में जो है मानव भूगोल प्राकृति एवं विषय क्षेत्र, ये चैप्टर बहुत ही खास है क्योंकि इससे 2 या 3 नंबर के पूछ ही लेता है हर साल, आपके सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, इन दोनों में से आपको पूछेगा तो पूछेगा। दूसरा चैप्टर जो देख रहे हैं विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, ये जो आपका है सब्जेक्टिव में आपको 2 से 3 नंबर कह सकते हैं, 5 नंबर तक ले सकते हैं, इसमें से आपको पूछ लेता है। जनसंख्या संगठन में इतना है और इसमें ये भी इम्पोर्टेंट इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ये और ये और ये 100% इम्पोर्टेंट है। कितना? 100% इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो जरूर आप इसे 100% बढ़िया से पढ़िएगा। कौन कौन चैप्टर है? प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय और चतुर्थ क्रिया, क्योंकि ये आपको 100% पूछेगा तो पूछेगा। अगर तीनों चैप्टर से बात करें तो समथिंग 10 प्लस नंबर आपको पूछेगा। कितना? 10 नंबर से आपको प्लस पूछेगा, ये आप याद रखिएगा। सब्जेक्टिव मिला दीजिएगा तो 15 नंबर तो कोई नहीं रोक सकता, इतना चैप्टर से 10 तो मान सकते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला के। ये ज्यादा खास कर नहीं है, थोड़ा सा परिवहन के बारे में, संचार के बारे में पूछ लेता है, मानवीय अध्यास। अब इसमें जो हम बता दिए हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, पहले बोल देते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो देखिए चैप्टर 1 भी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 2 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और चैप्टर 5, 6, 7 ये तीनों के तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, सभी को पढ़ना है। किसी न किसी से 1 नंबर भी आ जाता है, किसी से 2 नंबर भी आ जाता है, और किसी से 10 नंबर फिक्स रहता है, फिर भी 8 नंबर 6 नंबर आ जाता है। ये कोई फिक्स नहीं कि आपको इसी में से पूछेगा, लेकिन ये उम्मीद रहता है कि प्राथमिक क्रिया बहुत ही फेमस है, द्वितीय क्रिया भी बहुत फेमस है, तृतीय और चतुर्थ क्रिया ये फेमस सब चैप्टर है। ठीक है, याद हो गया। अब बात करते हैं भाग 2, मतलब कि बुक 2 में आपको पढ़ना क्या है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो बुक 2 भी सेम टू सेम ही रहता है, बस थोड़ा सा चेंजेस रहता है। जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि एवं सघनतम ये हो गया। प्रवास प्रकार कारण एवं परिणाम इसके बारे में आपको पढ़ना है। मानव विकास, मानव बस्तियां, भूमि संसाधन एवं कृषि, ये 100% इंपोर्टेंट लगा दीजिएगा, क्योंकि जहां पर कृषि आ गया और जहां पर भूमि आ गया, भूमि मतलब कैसे, ये जो कहाँ कहाँ रहते, पर्वत हो गया, ये सब हो गया, ये हो गया। जल संसाधन ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या है? इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर खनिज एवं संसाधन ये भी आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, ये सब बिटुमिनस इसके बारे में पूछेगा। जल परिवहन के पूछेगा, नर्मदा घाटी हो गया, ये सब फलना चलना, मेघा घाटी, सब ये सब के बारे में आपको डिटेल में पूछेगा। ठीक है, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, परिवहन एवं संचार ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मोड़ा कर सकते हैं। भौगोलिक ये सब आपको थोड़ा सा ज्यादा, चट्टाने के बारे में थोड़ा सा याद करना होगा। तो ज्यादा देखा जाए बुक 2 में आपका जो इम्पोर्टेंट है हम बता देते हैं। बुक 2 में आपका इम्पोर्टेंट है, ये है, ये है, ये है, और निर्माण उद्योग ये भी आपके इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पढ़ना लेकिन सभी है, आपको पढ़ना, आपको सभी ये याद रखिए, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना है। अब आगे बात करते हैं कि टॉपर कैसे बने। ठीक है, तो टॉपर बनने के लिए एक टाइम टेबल होता है। जैसे अगर आप सुबह 6 बजे उठते हैं, ठीक है, 6 बजे उठते हैं और सोते क्या बजे हैं? 10 AM में। ठीक है, 10 PM में सोते हैं, 10 PM ले लेते हैं। तो अब आपको देखना है कि इसमें से आपको टाइम कहाँ कहाँ बच रहा है। अब आपको टाइम देखना है कि हम इतना टाइम सेट कर देंगे, हमसे कहने से नहीं होगा, वो आपको सेट करना होगा कि हमें 6 बजे जो है ना, 6 AM में उठकर हिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, रात के 8 बजे हमको क्या पढ़ना है? पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है। तो इस तरह से टाइम सेट कर लीजिए, और सुबह याद करने वाला सब्जेक्ट को ही रखिएगा। क्या रखिएगा? सुबह याद करने वाले सब्जेक्ट को ही रखिएगा। तैयारी कहाँ से करें? तो ये यूट्यूब चैनल जो देख रहे हैं, सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, ठीक है, इसी पे आपको जो है तैयारी कराने वाले हैं। और लाइव क्लास की बात बता देते हैं, आपका जो होगा टाइम टेबल भी बताना जरूरी है, क्योंकि बच्चे बोलेंगे कि सर आप टाइम टेबल नहीं शेयर करते हैं, तो ये गलत बात है ना क्या? चलिए पहले हम टाइम टेबल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपका टाइम रहेगा, एक रहेगा आपका 6:30 PM। ठीक है, कब रहेगा? 6:30 PM। और एक और रहेगा आपका 8 PM। ठीक है, 8 PM रहेगा। और एक और जब एग्जाम नजदीक रहेगा, ठीक है, एग्जाम नजदीक रहेगा, तो उस टाइम आपका जो होगा ये 5:30 कह सकते हैं, 5:30 या 6, ठीक है, 6 AM में, दोनों में से कोनो में से एक क्लास आपका प्रतिदिन होगा। समथिंग एक दिन में 3 वीडियो आपको प्रतिदिन मिलेगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा यूट्यूब पे। और इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, वीडियो समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक के बिना ये वीडियो अधूरा है, राइट। चलिए अब बात करते हैं कि हमें कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। सबसे बड़ा जो रीजन होता है, बच्चे का सबसे बड़ा डाउट होता है कि सर हम एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। उतना बड़ा बात बोलता रहता है कि सर हम एनसीईआरटी खरीद ले,
या नहीं खरीदे, तो वो हम उसको बताते हैं बाबू अगर आप एनसीईआरटी लेते हैं तो आपको समझ में कम आएगा, और समझ में आएगा ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा लेकिन कम आएगा। और एसपीपीडी का अगर लेते हैं तो उसमें भी समझ में आएगा और इसमें भी समझ में आएगा। बशर्ते आपको क्या करना है, देखिए एनसीईआरटी अगर आप लीजिएगा तो एक बुक का रहता है कम से कम 80 से 90 रुपया इसका, 80 90 100 रुपया, मान लीजिए 100 रुपया रहेगा, ठीक है। और दो बुक का हो गया 200 रुपया, हो गया ना, 200 रुपया। और इसका जो एक बुक का दाम कितना है, 250 रुपया है एक बुक का दाम। एसपीबीडी का एक बुक का दाम कितना है, 250 रुपया। और 5 सब्जेक्ट लेते हैं, मतलब हिस्ट्री ले लिए, ज्योग्राफी ले लिए, पॉलिटी ले लिए, जो भी आपका 5 सब्जेक्ट होगा, तो आपको समथिंग हमको लगता है 1000 से आपको प्लस लग जाएगा, 1000 प्लस लग जाएगा। और इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहेगा और नोट बुक रहेगा, क्या रहेगा, बुक रहेगा। तो देख लीजिएगा आपको जो लेना होगा, हम आगे और आपको बेनिफिट वाला बात बताएंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सा बेस्ट होगा, टारगेट भी है, ब्रिलियंट भी। इसमें ये होता है थोड़ा हमारा गलती होता है, समथिंग समझ सकते हैं 30% से तो गलत ही गलत ज्यादा रहता है, 30-40 मान सकते हैं। और एसपीपीडी में जो है आपका, इसमें क्या है, आपको जो है 5% तक गलत रहता है, कह सकते हैं कभी कभी नहीं भी रहता है। बहुत ही बेस्ट बुक है, लेकिन एक बुक का दाम कितना है, 100 रुपया। अगर आप ऐसे लेते हैं तो 500 रुपया आपको पड़ जाएगा, और नोट्स वाला लेते हैं तो 1000 से प्लस पड़ जाएगा। तो समथिंग अगर आप लेते हैं पूरा, अगर पूरा बुक वगैरह लेते हैं, अगर आप पूरा बुक लेते हैं तो कम से कम आपको जो क्वेश्चन बैंक हो गया, मॉडल पेपर हो गया, सब्जेक्टिव वाला लीजिएगा, तो ये पूरा ले जाके आपको जो बुक लीजिएगा, तो हमको लग रहा है कि 3000 के आसपास आपको हो जाएगा, 3000 लगेगा। बुक वगैरह अगर मार्केट से लेते हैं, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, ये एसपीबीडी का बुक, एनसीई ब्रिलियंट वाला ऑब्जेक्ट ये लीजिएगा, तो आपको 3000 तो पक्का पड़ ही जाएगा। नहीं 3000 पड़ेगा तो आपको 1500 तक पड़ जाएगा, ठीक है, 1500 फिक्स है अगर आप लेते हैं तो। अगर 1500 लग ही जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, ठीक है। देखिए एक तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। टेलीग्राम पे आपको ये होगा, वहां पर आपको क्या है, इंफॉर्मेशन मिलेगा कि आज लाइव क्लास होने वाली है, ये टेस्ट लेने वाले हैं, ये सब आपको क्या होगा, टेलीग्राम पे इंफॉर्मेशन देंगे। और एक दूसरा है, वो हम आपको लास्ट में बताएंगे कि आपको कैसे मिलेगा। और अब हम आपको जो देंगे वो चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन नोट्स देंगे, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव देंगे, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव देंगे, ठीक है। ये 3 हो गया। और ऑब्जेक्टिव 300 से 500 तक दे सकते हैं, कितना, 300 लेके ले सकेगा 500 तक। एमवीवीआई और एमसीक्यू देंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लग जाए। सब्जेक्टिव में आपको 100 से लेके 150 एमवीवीआई सब्जेक्टिव देंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक देंगे 2009 से लेके 2021 तक, सॉरी 2023 तक का देंगे, ठीक है। मॉडल पेपर देंगे, आपको ऑनलाइन टेस्ट देने का मौका देंगे, ये आपको सभी के लिए फ्री है। ऑफिशियल मॉडल पेपर का सोल्यूशन करा देंगे, लाइव क्लास देंगे, और प्लस में लास्ट में स्पेशल टिप्स देंगे। तो ये सब आपको जो फ्यूचर है, ये जितने भी आप देखे हैं, ये सब आपको पेड ग्रुप में है। कहाँ है, और पेड ग्रुप कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो देखिए अगर आप वही चीज हम सेम टू सेम आपको यहाँ पर बताए थे कि सिर्फ आप एसपीपीडी का बुक लेते हैं तो 1000 रुपया प्लस पड़ जाएगा। उसमें बनाने में आपको कम से कम 2-3 महीना लगेगा, और समझ में भी बहुत ही कम आएगा, ठीक है। ब्रिलियंट का ऑब्जेक्टिव वगैरह लीजिएगा तो उसमें भी ज्यादा लग जाएगा, तो समथिंग 1500 रुपया लग जाएगा। किसमें, आप अगर चैप्टर वाइज नोट्स लेते हैं, सब्जेक्टिव तो मिलेगा ही नहीं उसमें, ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, और ये तो मिलेगा ही नहीं, ये भी नहीं मिलेगा, ठीक है, ये भी नहीं मिलेगा आपको। किस में, वो मार्केट में जाइएगा तो। अगर हमसे लेते हैं तो ये आपको सारा चीज मिल जाएगा, सब्जेक्टिव मिलेगा, नोट्स मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 300 MVVI ऑब्जेक्टिव ये भी मिलेगा, प्लस में ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, सारा चीज आपको मिलेगा। क्योंकि हम खुद पैसा लगा दिए हुए हैं, बहुत रुपया आप सबके कहने पे, ठीक है। क्योंकि मेरा 2-3 साल इसमें हो गया है टाइम देते हुए, ठीक है। तो सब क्वेश्चन वगैरह सब है मेरे पास बना हुआ है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें इस नंबर पे 7542 03 18 21 है, इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फीस कितना है, अभी आपको जो है मात्र 199, मतलब 200 रुपया में आपको पूरा हो जा रहा है, जो आपको 1500 रुपया से ऊपर लग रहा है। अगर विश्वास नहीं हो तो मार्केट में जाइए और पूछिए पूरा का पूरा दाम, तब आपको पता चल जाएगा कि कितना रुपया लग जाता है। 1500 तो निश्चित है आपको लग जाएगा, वो हम आपको कितना में, 200 में प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर भी अभी ऑफर चल रहा है इसलिए हम 200 रुपये कर दिए हैं, लेकिन कुछ दिन बाद आपको 599 रुपया लगेगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं
तो आप हमें क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिएगा 7542031831, या तो इस नंबर पे किसी भी नंबर पे आप हमें कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात रही कि बहुत बच्चा बोलेंगे कि सर सिर्फ पैसे वाले ही पढ़ सकते हैं, जिसके पास पैसा नहीं वो नहीं पढ़ सकते हैं। वो भी पढ़ेंगे लेकिन वो थोड़ा सा कम हम दे पाएंगे, ठीक है। क्योंकि फ्री में अगर हम भी 3000 4000 रुपये लगा के अगर आप सबको दे रहे हैं, प्लस नोट्स बना रहे हैं, हैंड राइटिंग नहीं मिलेगा आपको, टाइप किया हुआ मिलेगा, वो भी कंप्यूटर से, तो समझिए बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है बनाने में। तो आप सबके लिए सिर्फ आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और एक और है ऑनलाइन टेस्ट, ये पेड ग्रुप वाले का भी फ्री रहेगा और प्लस में आप सबके लिए भी फ्री रहेगा, ठीक है। तो ये अगर आप चाहे तो ये आप दे सकते हैं, और ये कैसे मिलेगा वो हम आपको बता देते हैं। लेकिन ये सब आप सोचिएगा एक्सप्लेनेशन वाला नोट्स मिल जाए, सब्जेक्टिव मिल जाए, 300 ये और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक भी है, सारा चीज ए टू जेड आपको मिलेगा। कितना में? 199। समझिए बहुत ही कम है कि नहीं है, बहुत ही कम है। और समथिंग इसमें 40 प्लस बच्चे ज्वाइन कर गए हैं, 50 मान सकते हैं। जो बच्चे पेड ग्रुप ज्वाइन किए हैं एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ताकि बच्चे सबको थोड़ा सा लग सके हाँ सही बात है। अब हम बात करते हैं कि आप ऑनलाइन टेस्ट जब मन करेगा तब आप कैसे दे सकते हैं, और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को कैसे पढ़ सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट गूगल पे आना है। गूगल आप जानते हैं, गूगल क्रोम, उस पे आना है और उस पे सर्च करना है सेल्फ स्टडी। क्या सर्च करना है मेरे प्यारे बच्चों? सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार आप सर्च कीजिएगा। यहाँ पर हम नाम आपको बढ़िया से दिखा देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है? सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार स्टडी मटेरियल एंड एजुकेशन न्यूज। उस पे आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है। उस पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आइएगा तो देख रहे हैं हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, जो भी है, सोशोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, होम साइंस, इन सभी का चैप्टर वाइज कुछ दिन में, मतलब 2-4 दिन में आपको पूरा का पूरा भर जाएगा। और अभी आप फिलहाल क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन आ रहा होगा सर्च का। क्या रहा है? सर्च का ऑप्शन आ रहा है ना, सर्च का ऑप्शन, सर्च पे क्लिक कीजिएगा हिस्ट्री चाहे ज्योग्राफी, जो भी हम करते हैं हम हिस्ट्री करते हैं। देखिए हिस्ट्री क्लिक करेंगे, हिस्ट्री क्लिक के हिस्ट्री का पीडीएफ आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ा मोड़ा आपको आ जाएगा। हाँ देखिए ये आपका हिस्ट्री का आ गया, चैप्टर 1 का आ गया। देखिए चैप्टर 1 आ गया ना, देखिए चैप्टर 1 आ गया आपको यहाँ। उसके बाद फिर नीचे आइएगा तो ये सब एग्जाम पहले वाला है वो सब है, और टेस्ट वगैरह भी है। देख रहे हैं यहाँ पर हिस्ट्री अंतिम टेस्ट है। मतलब जो चीज आपको देना है ना वहां पर सिर्फ क्लिक कीजिए। या तो यहाँ पर देखिएगा ऑनलाइन टेस्ट दिया होगा, ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ वहां पर सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। क्या करेगा? सर्च कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, ठीक है। बता रहे हैं कैसे होगा वो हम आपको बताते चलते हैं, ठीक है। चलिए फिर क्या हो गया यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर आप जाके देख लीजिएगा। अब उसके बाद अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉल करके, अभी कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।